लॉग ऑफ, लॉग ऑफ। बन गए क्रिकेटर तुम। जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी? थोड़ी एनर्जी की कमी हो रही है ना? जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है भैया प्रकाशिकी, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उन सबका लिस्ट मैं आप सभी के सामने यहां पे, कहां पे, अरे भाई यहां पे मैं आप सभी के लिए लाया हूं। सो आज का ये वीडियो आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना। हाँ ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा ना, कर लो यार, आपके लिए बोल लो, बिकॉज इस टाइप की जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो किसे चाहिए, आपको चाहिए, कर लेना। एंड साथ में जाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है एंड इस टाइप के जो भी मजेदार कंटेंट है ना, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, आपका जो ऑप्टिक्स चैप्टर है, ठीक है, ये भी आपका भैया दो पार्टों में बटा हुआ है। जैसे कि आपका है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका रे ऑप्टिक्स और एक होता है आपका वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 में, और जो आपका वेव ऑप्टिक्स है उसके बारे में पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 9 में, करेक्ट। सो यहां पे हम लोग आज के इस वीडियो में रे ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊं, फिजिक्स के अंदर आपके 1 से 13 चैप्टर है, जिसमें से 1 to 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो, वो हमने क्लियर कर लिया है। 8 का आज मैं बता दूंगा और बाकी 9 to 13, ठीक है, अगली वीडियो में करा दूंगा क्लियर, ठीक है। तो भैया ये जो वीडियोस आ रही है ना अभी के टाइम में, रिसेंट के टाइम में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप सभी ने सिलेबस क्लियर कर नहीं रखा, ठीक है। एक्चुअली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी मतलब क्या, कुछ भी नहीं, फिजिक्स का पी भी नहीं स्टार्ट करा, ठीक है। तो उनके लिए है, समझ रहे हो, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इनको कवर कर लो, तुम पास हो जाओगे। पास की मैं गारंटी लेता हूं, पास की। और अगर तुम्हें टॉपर बनना था ना, तो बिना सिलेबस कवर किए तुम हो बन ही नहीं सकते टॉपर कभी भी, ठीक है। बिकॉज एक टॉपर ना कभी भी अपने लाइफ का 10 महीने ऐसे नहीं बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो अगर तुमको पास भी होना है ना भाई, तो ये सब पढ़ लो कम से कम, ठीक है। अगर ये सब भी नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, फेल होने के लिए तैयार रहो, फेल का टैग लेने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मेरे रहते कभी भी ये नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज फिजिक्स वाले भैया इज हियर, तो टेंशन किस बात की भैया, समझ रहे हो ना। तो आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम लोग कहां थे कि भैया ऑप्टिक्स आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है आपका भैया प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन यहां से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहूंगा। वो चीजें क्या है भैया कि आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ रखा था, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है, राइट, पढ़ा है ना आपने। तो इन सब के जो भी बेसिक टर्म्स हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक टर्म और कंडीशन जो भी है वो आपको क्लियर होना चाहिए। साथ में परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपको पता है, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना अपवर्तन परावर्तन के, ये आपके क्लियर होने चाहिए, राइट। उसके बाद प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तुम आराम से समझ सकते हो, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में तुमको एक बेसिक चीज मिलेगा। वो चीज क्या है भैया? क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांति कोण, ठीक है। तो क्रांति कोण भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में भी पढ़ना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि यहां पे मैं अगले क्वेश्चन में डाल रखा हूं इसे। क्रांति कोण के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तथा अपवर्तनांक के बारे में पढ़ना है कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। एक्चुअली मैंने यहां पे डाल रखा है इसको, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न कि क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या संबंध है। एक्चुअली ये प्रश्न आपसे 2 अगर नंबर में पूछता है तो भैया केवल यही पूछेगा कि क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक कोण में संबंध क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे 5 नंबर वाले में पूछे तो इसका तुमसे डेरिवेशन पूछेगा, ठीक है। डेरिवेशन आपको यहां पे भी डिराइव करना होगा, 2 नंबर वाले में भी, लेकिन 5 नंबर वाले में आपको डिराइव करना होगा, और साथ में क्रिटिकल एंगल और अपवर्तनांक को आपको स्टेट भी करना होगा, यानी कि इसकी परिभाषा भी आपको बतानी होगी, राइट। लेकिन एक्चुअल में भैया संबंध क्या होता है आप बता दो मुझे। तो संबंध होता है भैया म्यू बराबर आपका 1/c, ठीक है। सी आपका यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है और म्यू आपका अपवर्तनांक है। तो क्लियर है, डिराइव करके मैं नहीं बता रहा, बस यहाँ पे मैंने बता दिया, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। अगला 5 नंबर क्या है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, और साथ में भैया प्रकाश का प्रकीर्णन भी भैया इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तुमको क्लियर करना पड़ेगा और प्रकाश का प्रकीर्णन भी तुमको क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर है। और भैया जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है ना, इसके ऊपर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब इसके ऊपर इसके सिद्धांत पे एक काम करता है, वो है तुम्हारा इंद्रधनुष, ठीक है। वो तुम्हारा क्या है भैया? इंद्रधनुष।
और इंद्रधनुष के बारे में पूछा जाता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर क्या है। इंद्रधनुष आपके दो प्रकार के होते हैं, राइट, प्राथमिक इंद्रधनुष और दोबारा हो गया द्वितीयक इंद्रधनुष। तो दोनों के बारे में पूछा जाता है कि भैया दोनों में एक्चुअल अंतर क्या है, ठीक है। तो यहां पे देख लो भैया, कहीं मैंने डाल रखा होगा भैया इसे, ठीक है, कहीं मैंने डाल रखा होगा, मैंने नहीं डाला। अबे यार क्वेश्चन नंबर 3 में ही है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर है, आपसे 2 नंबर वाले में पूछा जाता है, राइट। उसके बाद तुमको पढ़ना है प्रकाश वर्ष के बारे में कि लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा प्रकाश वर्ष होता है ये तुम्हारा दूरी का मात्रक होता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो किस चीज का मात्रक होता है। देखो ये केवल 10th में नहीं, 12th में ही नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अलावा जितने भी तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी भैया पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि दूरी का मात्रक होता है आपका प्रकाश वर्ष। और 1 लाइट ईयर बराबर कितना, 1 लाइट ईयर बराबर क्या, तो भैया होता है 9.46 गुने 10 का पावर 15, ठीक है, 10 का पावर 15 मीटर। अब मीटर किस लिए लगा भैया, तुम समझ सकते हो इसके बीच में रिलेशन क्या है। दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पे मीटर से मैंने शो कर दिया कि ये जो तुम्हारा 1 लाइट ईयर है ना, ये तुम्हारा किस चीज का मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। क्लियर है। अगला क्या है तुम्हारा प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। प्रकाशिक यंत्र के बारे में समझना होगा तुमको कि प्रकाशिक यंत्र कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यहां पे दे रखा है लाइक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको पढ़ना होगा, दूरबीन के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है भैया नेत्र का समंजन क्षमता के बारे में आपको पढ़ना होगा, आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ना होगा। और न्यूमेरिकल तो आपको करके जाना ही है, बिकॉज आपको ऑप्टिक्स चैप्टर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऑप्टिक्स आपका एक ऐसा चैप्टर है जिससे भैया प्रत्येक वर्ष सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया यहां से, चाहे फिर तुम्हारा इंटरनल एग्जाम हो या फिर एक्सटर्नल हो, सबसे ज्यादा ऑप्टिक्स चैप्टर से ही क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, करेक्ट। तो यहां पे आपको न्यूमेरिकल करके जाने हैं। न्यूमेरिकल आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, छोटा सा न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आप जो रियल आंसर होगा वो आपको बताना है। सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपसे, 2 नंबर वाले में भी, 5 नंबर वाले में। क्लियर है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसे इंग्लिश में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसके सिद्धांत पर कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि तुम्हारे काम करते हैं। जैसे कि तुम्हारा हो गया भैया प्रकाशिक तंतु, ठीक है, प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, प्रकाशिक तंतु जिसे इंग्लिश में कहते हैं भैया ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर तुम्हारा एक डिवाइस होता है जो कि तुम्हारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। बाकी आज के इस क्लास में मैंने आप सभी को ऑप्टिक्स के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, टॉपिक्स कह लो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कह लो, ठीक है। इन सबको भैया आपको क्लियर करके जाना है। और अगला अगला वीडियो में मैं आपको बता दूंगा भैया चैप्टर नंबर 9 से 13 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी तुम्हारे टॉपिक्स है वो, बिकॉज अगर आप सभी ने सिलेबस नहीं क्लियर कर रखा या फिर कर लिया है ना, तो ये सब तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। इन्हें तो भैया तुम भूलना मत, इन्हें कवर कर ही लेना कोई भी हर हालत में, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नहीं तुम चले जाओ वीडियो छोड़कर, अभी भैया वीडियो बाकी है, तुम जा रहे हो वीडियो छोड़कर। अरे भैया तो जा रहे, बाय बाय बोल रहे, बाय बाय नहीं बोल रहा, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस टाइप की जो भी हेल्पफुल कंटेंट है ना भैया वो आपको केवल इसी पे मिलते हैं, इसी पे, यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे कहाँ पे, फिजिक्स वाले भैया याद कर लो, यहाँ पे सेट कर लो तुम, ठीक है। या फिर हाथ पे लिखना है, हाथ पे लिख लो, सर पे लिखना है, सर पे लिख लो, लेकिन तुम याद रखना कि फिजिक्स वाले भैया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नहीं बन गए क्रिकेटर तुम। फिजिक्स वाले भैया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म नहीं, एक हमारी फैमिली है जहां पे हम लोग 1000 के आसपास हमारी जो फैमिली मेंबर है ना वो होने वाली है अभी फिलहाल। तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एंड मैं आशा करता हूं, आई होप कि आप ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बना रखेंगे अपनी फिजिक्स वाले भैया के ऊपर, ताकि भैया एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये जो 1K 2K का सपना है ना, सपना नहीं, ठीक है, सपना तो हमारा 1 मिलियन 2 मिलियन का है, ठीक है। बस ये छोटे छोटे क्या है भैया गोल्स है जो कि हम लोग अचीव करते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें आप सभी की सपोर्ट की मुझे अभी और ज्यादा नीड है, ठीक है। तो आई नीड योर सपोर्ट। बाकी भैया तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, जो करना हम कर लेंगे वो, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट वही है कि बिहार को बदलना है, बिहार को बदल सकते हैं हम लोग एजुकेशन सिस्टम के तहत, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं बिहार में, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के तहत भी हम लोग बिहार को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बिहार के कंडीशंस को। तो उसके लिए आप सभी सपोर्ट करो, ठीक है। बाकी मैं हूं आप सभी के साथ, एंड कभी भी कोई भी दिक्कत आता है डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद एंड लव यू ऑल।